आज हम बात करेंगे मोबिलिटी आफ्टर फ्रैक्चर फिक्सेशन पे। देखिए, फ्रैक्चर जब हो जाती है, चाहे वो रोड ट्रैफिक से हो, हाई एनर्जी ट्रॉमा हो, लो एनर्जी ट्रॉमा हो, किसी तरह से अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो पेशेंट को पहले काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि और उसको ये जानने का अधिकार है कि वो कब चलेगा, कितना वज़न डालेगा। इन सब की जानकारी उसे पहले हो जानी चाहिए और उसके बाद वो सर्जन का चुनाव, सेंटर का चुनाव अच्छे से करे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें लाइफ इवेंट हैं। तो अच्छी जगह अच्छे सर्जन से कराएं और सारी जानकारी प्रायोर फिक्सेशन, प्रायोर सर्जरी से ले लें। सर्जरी के पहले इसकी जानकारी ले लें। हम 4 प्रिंसिपल्स पे ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर्स को डील करते हैं। पहला कि एनाटॉमिक रेस्टोरेशन, जो एनाटॉमी बिगड़ गई है फ्रैक्चर की, चाहे वो जोड़ के आसपास की से फ्रैक्चर हुआ हो या जोड़ से दूर फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसको हम रेस्टोर करना हमारा पहला लक्ष्य होता है। दूसरे लक्ष्य में हम स्टेबल फिक्सेशन देते हैं। तीसरे लक्ष्य में वहाँ की ब्लड सप्लाई और सॉफ्ट टिश्यूज़ का पूरा ख्याल रखते हैं। और चौथे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अर्ली मोबिलाइजेशन, उसका बहुत बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमारा पेशेंट जितनी जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। तो ये मोबिलाइजेशन नॉन वेट बेयरिंग हो या फुल वेट बेयरिंग हो, ये डिपेंड करता है इम्प्लांट्स पे और साइट ऑफ फ्रैक्चर्स, इन सारी चीज़ों पे। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। 2 तरह के जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप लोगों की जानकारी के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, तो 2 तरह के इम्प्लांट होते हैं। एक नेल, जिसको आप आम भाषा में नेलिंग कहते हैं, और दूसरा प्लेटिंग। तो जो नेलिंग वाला हिस्सा है वो लोड शेयरिंग इम्प्लांट होता है, लोड को शेयर करता है, जिसमें बोन भी, आपकी हड्डी भी लेती है वजन को, और आपका इम्प्लांट भी। तो उन केसेस में मैंने आज तक अपने सारे केसेस में जहाँ नेलिंग की है, पोस्ट ऑफ इवनिंग में फुल वेट बेयरिंग पेशेंट को चलाया है। चाहे वो बात प्रॉक्सिमल फेमोरल नेलिंग की हो या फिर साफ्ट नेलिंग की हो, टिबिया या जो भी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ होती है प्लेटिंग। प्लेटिंग हम वेट बियरिंग जगह पे डालते हैं, तो वेट बियरिंग को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज़ मोबिलाइजेशन, जहाँ तक मैंने कहा, वो हम पूरा जोड़ों का मोबिलाइजेशन इमीडिएटली पोस्ट ऑफ इवनिंग में कर देते हैं। तो अपने डॉक्टर से आपको ये पूरा हक है अपने फ्रैक्चर होने के बाद जानकारी की कि मुझे इसमें क्या इम्प्लांट यूज होगा, सबसे बेस्ट इम्प्लांट लगाएं, सबसे बेस्ट सर्जन चुनें और सबसे बेस्ट सेंटर चुनें। ये सब आपकी लाइफ इवेंट है, आपकी जानकारी, और डॉक्टर से सारी चीज़ों को पहले से जानकर, और क्या क्या उसको हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कहते हैं, उसमें आपको कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों को जानकर ही आगे बढ़ें और अर्ली मोबिलाइजेशन को एकदम प्रायोरिटी दें।